सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का एक बार फिर से धन्यवाद हो कि प्रभु ने अपने जी उठने के दिन पर हम सब के ऊपर दया किया कि हम सब मिलकर प्रभु के नाम की एक बार फिर से महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें और सच में एक नया बल पाकर, यीशु मसीह में एक नई अगुवाई को पाकर इन दिनों प्रभु जैसा बढ़ाना चाहता है वैसे बढ़ने के लिए तैयार हो। कलीसिया में अक्सर दो तरीके के लोग देखे जाते हैं। एक जो वचन को सुनकर बड़े इत्मीनान से अपने हृदय में रखकर उसके अनुसार चलने के लिए अपने आप को रोज तैयार करता, उसके पीछे मेहनत करता है। और एक होता है जो केवल सुनता है, उस पर चलता नहीं है। अगर उन लोगों से पूछ दो ना कि पिछले सप्ताह क्या प्रचार हुआ था, उनको याद नहीं रहेगा। 3 दिन पहले क्या प्रचार हुआ था, उनको याद नहीं रहेगा। कारण क्या है पता है? क्योंकि वो लोग प्रभु के वचन को वास्तव में जैसे हृदय में रख करके उस वचनों के अनुसार चलने के लिए प्रभु ने दिया था, वे लोग उसमें लापरवाही बरत कर अपना जीवन ही जी रहे हैं। आज भी प्रभु में आ जाने के बाद भी ना हम मसीह जरूर कहलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रभु में नहीं हैं। मेरे इस बात को बोलने का पीछे का तर्क यह है, समय रहते चीजों को बदलना और सुधारना जरूरी है। हमारे जीवन की एक एक लापरवाहियां, अनसुनी करना, प्रभु के बातों को ध्यान न देना आपके और मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान का कारण हो सकता है। हालेलुया। शायद मेरी बातें आप लोग को पसंद ना आए। जब सदोम और अमोरा से परमेश्वर का दूत लूत और उसके परिवार को निकाल रहा था, उस समय में प्रभु के दूत ने कहा था, सुनो, पीछे पलटकर मत देखना। लेकिन वचन में लिखा है, जब वो निकल कर जाने लगे, कुछ दूर पहुंचे, तो लूत की पत्नी क्या करी? पीछे पलट कर देखी। कितना बड़ा बात था। कितना देर देखी होगी? आधा घंटा। कितना देर पीछे पलट के देखी? आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, कितना देर? 1 सेकंड काफी था उसका ये गलती के लिए। और एक गलती करते ही क्या हो गया? नमक का खंभा बन गए। इस वचन के गंभीरता और मर्म को समझिए। प्रभु के बात का अनसुनी करना कई बार हमारे लिए ना इतना महंगा पड़ सकता है, आप समझ नहीं पाओगे भाई बहनों। आज ये चिन्हों और चमत्कारों और भविष्यवाणियों और अन्य बातों से परे सबसे पहले परमेश्वर ने क्या रखा है पता है? आज्ञाकारी बनो। इसलिए प्रकाशित वाक्य में बार बार एक शब्द आता है, जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा क्या कहती है? जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा क्या कहती है? एक समय तक परमेश्वर आपसे बातें करेगा, आपको अगुवाई करेगा, आपको सावधान करेगा, आपको चिताएगा। लेकिन अगर आप इन बातों के बाद भी नहीं बदलते, विपत्ति के लिए तैयार रहिए। प्रभु के वचनों में लापरवाही का कोई जगह नहीं है। हम इन बातों को समझें। मसीह में ना प्रभु में आ जाने के बाद अभी भी प्रभु के लोग गंभीर नहीं होते हैं। दे आर नॉट सीरियस फॉर द क्रिश्चियनिटी। लोग अभी भी, वे लोग ना मसीहत को लेकर गंभीरता नहीं है। यहां आए, 4 ठो गाना गाए, हालेलुया प्रभु का धन्यवाद करूंगा। वहां बाहर गए, 2 ठो दोस्त मिल गए, वहां हा हा ही बोल के उल्टा सीधा बोलने लगे। उसके बाद कहीं और गए, उनका संगति और है, किसी से यहां पर मसीहत है, बाहर जाने के बाद का जीवन। परमेश्वर हर एक बातों को देखता है मेरे भाई बहनों। वो आशीष भी देता है तो दंड देने के लिए भी प्रभु कई बार कई चीजों को ढील भी देता है ताकि हम सुधरें। परमेश्वर का वचन में लिखा है, उस चरवाहे के हाथ में लाठी और सोटा दोनों है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो समय समय पर अपने भेड़ों को मारता भी था चरवाहा।
कोई मार खाना चाहेगा? कोई मार खाना चाहेगा तो बताइए। प्रभु की बड़ी महिमा हो। एक वचन की ओर विशेष आज हम मनन करेंगे। प्रभु की आत्मा हम सब की सहायता करे। एक अक्सर कहा जाने वाला वचन हम देखेंगे, यशायाह की किताब उसके 40 अध्याय उसके 31 पद को जरा से मेरे साथ निकालिएगा। हम लोग वचनों को पढ़ेंगे। कोई माइक। परंतु जो यहोवा की बाट जोहता है वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे और थकित न होंगे। प्रभु का धन्यवाद है इस वचन के लिए। मैं इस वचन के कुछ गहरी और प्रभु के अनुग्रह से कुछ बातों को रखना चाहूंगा। परमेश्वर की आत्मा, मेरी प्रार्थना है प्रभु की आत्मा आप सबको सुनने, समझने और उसे ग्रहण करने के लिए अनुग्रह दे, मुझे समझाने के लिए। हम अक्सर कहते हैं यहोवा का बाट जो होने वाला, उस उकाबों की नाई उड़ेंगे, हम ऊंचाइयों को देखेंगे। ये जितना हम वचन को बोलते हैं ना मेरे भाई बहनों, वो उतना सीधा नहीं है। उस वचन के अंदर में कई गहरी बातें। यहोवा का बाट जो होने वाला, मैं पिछले दिनों में इस विषय पर थोड़ा सा मैंने कहा था, कौन यहोवा का बाट जोहेगा। मैंने बताया था पिछले दिनों में एक प्रचार में कि बाइबल में यीशु मसीह ने चेलों को भी कहा था यहीं पर ठहरे रहो और बाट जोहते रहो। परमेश्वर के वचन में प्रार्थना के एक तरीका को दिखाया गया। क्या चीज? बाट जोहना। आज अगर मैं आप लोग से पूछूं तो हम में से यहां कोई बैठा है क्या जो यहोवा का बाट जोहता हो? जो हो रहे हैं प्रभु बड़ी आशीष दे। लेकिन नहीं जो होने वाले कभी सोचे कि बाट जो होने का असली मर्म क्या है। यहां पर जब यशायाह लिखता है पवित्र आत्मा से भर के, तो कहता है जो यहोवा का बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। इंग्लिश अनुवाद में इसको मूल भाषाएं पढ़ेंगे, हिब्रू में तो लिखा है एक्सचेंज द पावर। वो अपने ताकत को एक्सचेंज करेंगे, बदलेंगे। बदलेंगे दूसरा अर्थ कहता है वो अपनी ताकत को प्रभु को देंगे और प्रभु के ताकत को अपने जीवन के अंदर लेंगे। अब यशायाह कहता है जो यहोवा का बाट जोते हैं, यही लिखा है ना, परंतु क्या लिखा है? परंतु जो यहोवा का बाट जोते। इसका मतलब क्या है? जो शब्द इस बात को प्रकट करता है सब कोई परमेश्वर का बाट नहीं जोते। मैं प्रार्थना के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बाट जोहने वाली प्रार्थना के बारे में बात कर रहा। हर एक व्यक्ति प्रार्थना में प्रभु का बाट नहीं जोहता। हर एक व्यक्ति अपने जीवन के में जीवन को ऐसा बनाकर परमेश्वर का बाट नहीं जोहता। यशायाह कहता है लेकिन जो जोहता है, जो प्रभु के सामने ठहरता है, जो वहां बना रहता है प्रेज़ोड, वो उकाबों की नाई है। और यही मेरा विषय है और इसी में हम लोग कुछ बातों का मनन करेंगे। परमेश्वर का वचन में उकाब का बारे में बोल करके यशायाह ने क्या प्रकट किया। मैं करीबन 7 से 8 पॉइंट उकाब के जीवन का दिखाऊंगा कि परमेश्वर क्यों उकाबों को बोलता है कि वो उकाबों की नाई उड़ेंगे। उकाब के बारे में जानते हैं, उकाब पक्षी, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल के हिसाब से और संसार में भी पक्षियों का राजा माना जाता है किसको? उकाब को। पक्षियों का राजा है उकाब। जानते हैं बाट जोहने का मूल मतलब क्या है? एक पहला चीज ध्यान दीजिएगा, पहला चीज, एक उकाब का कुल आयु 70 साल की होती है। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। एक उकाब की कुल आयु 70 साल की होती है। लेकिन उकाब जब पैदा होने के बाद 40 साल की उम्र तक जाता है ना, तो 40 साल के बाद उसका जो चोंच होता है और उसके जो पैरों के जो नाखून होते हैं वो सॉफ्ट हो जाता है, एकदम कोमल हो जाता है। बढ़ते 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 दूसरे शब्दों में कहिए तो बुढ़ापा आ जाता है उकाब के अंदर। उसका चोंच बढ़ते 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 बुढ़ कैसे मुड़ जाएगा, उसके पैर के जो नाखून है वो बढ़ते बढ़ते बूढ़ा कवर ऐसे हो जाते हैं, और उसका जो पंख है वो समय के हिसाब से बूढ़ा होते होते
ज्यादा घना और ज्यादा भारी होने लगता है। इन चीजों से क्या होता है पता है? उसके पैरों के पंजों को ऐसे मुड़ने की वजह से उकाब चीजों को पकड़ने में अक्षम हो जाता है। वो नहीं पकड़ पाता, वो शिकार नहीं कर पाता है। उकाब की शक्ति जानते हैं क्या होता है? वो 5 से 6 किलो का वजन को भी लेकर आसमान में उड़ सकता है। ये उसकी सच्चाइयां हैं, कुछ भेद है उसके अंदर में। अब समझिएगा, पहला, जब 40 साल का होते होते उसका चोंच ऐसे मुड़ने की वजह से वो चीजों को मुंह से पकड़ नहीं पाता, क्योंकि ये मुड़ जाने की वजह से उसको पकड़ने में परेशानी होता है। वो पकड़ नहीं पाता शिकार को, पैरों से नहीं पकड़ पाता शिकार को। पंख भारी होने की वजह से वो उड़ नहीं सकता। यहीं पर सबसे सामर्थ्य बात है। उकाब के पास 3 चुनाव होता है भाई बहनों। पहला, या तो वो उस बुढ़ापे को स्वीकार करे, अपने कमजोरी को स्वीकार करे और मरने को तैयार हो जाए। दूसरा, वो गिद्ध के समान होकर सड़े गले लाशों को खाने के लिए अपने आप को क्या करे? तैयार करे। या तीसरा, जो सबसे दर्दनाक है, जिसको अगर मैं कहूं कि आप होते वहां पे तो कोई नहीं चुनता, क्या पता है? अपने आप को मार करके नया बल प्राप्त करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या करता है उकाब जानते हैं? उकाब नीचे जगहों पर कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाता। आपको पता है सबसे दुनिया में सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? उकाब। 10,000 फीट। कोई दूसरा पक्षी वहां तक नहीं उड़ सकता। उकाब सबसे पहले क्या करेगा? मैं बाढ़ होने के बारे में बोल रहा हूं, उकाब से समझिए इसको अच्छे से। उकाब सबसे पहले क्या करेगा? जब देखेगा मेरे पंख भारी हो गए, देखेगा कि मेरे पैर से मैं शिकार नहीं कर सकता, देखेगा कि मेरी चोंच से मैं चीजों को पकड़ नहीं सकता, मैं मरने वाला हूं, वो आसानी से मृत्यु चुन सकता है कि भूखे रह के मर जाए, लेकिन उकाब अक्सर ये नहीं करता। मेरे भाई बहनों, आज ना उकाब के नाई हम विश्वासियों में भी कई बार बुढ़ापा आ गया है। आज प्रार्थना नहीं होता पहले जैसे, आज बाइबल पढ़ना नहीं होता पहले जैसे संगति की लालसा नहीं रही, पहले जैसे प्रभु में अभिषेक पाना है, प्रभु में वरदान पाना है, प्रभु में दर्शन का वरदान पाना है। प्रभु में पहले बहुत जलन था, आज वो धीरे 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 बुढ़ापा हो गया। आज केवल अपना सूझेगा आपको, मेरी बातें, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा मेरा मेरा। कितने लोग यहां पर ऐसे? हाथ खड़ा करिए तो। आत्मिक बुढ़ापापन भी आता हम में। एक समय के बाद हमारा दर्शन खत्म, हम बस प्रभु में हैं, हम बस गिरजा जाते हैं। मेरे भाई बहनों, आज इस पुनरुत्थान के दिन के सवेरे के समयों में परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को एक नया बल पाने के लिए अगुवाई कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कि परमेश्वर आपको कल का सामर्थ्य नहीं, कल का अनुभव नहीं, कल का प्रार्थना का अनुभव नहीं, कल का बीते समय का अनुभव नहीं। हम में से कई लोग आज जब आत्मिक जीवन के बारे में बातें करते हैं ना, तो लोग अनुभवों के बारे में बात करते हैं। कौन सा अनुभव? मैं 5 साल पहले ऐसे प्रार्थना करता था, मैं 3 साल पहले ऐसे उपवास करती थी, मैं 4 साल पहले प्रभु में आया तो विरोध झेल के भी प्रभु में बना रहा है। मैं पहले जब प्रभु में आया तो इतना उपवास करता था। आज करते हो क्या? बूढ़े हो गए, बुढ़ापा आ गया। पहले रात को चिंता करके सोते थे, अरे 12 बजे, 3 बजे, 2 बजे उठना है प्रार्थना करने के लिए। आज अरे करेंगे प्रार्थना, काम कर करके थक गए हैं बहुत ज्यादा। प्रभु जी आम तो बढ़ाए कि हम तीडे ढेर कमी में नहीं उड़ा रहे हैं प्रभु, आम तो जब तो बढ़ा गया हम प्रभु जी। आत्मिक बुढ़ापापन मेरे भाई बहनों। लेकिन उकाब का जीवन का खास बात क्या जानते हैं? उकाब जब ये देखता है ना मेरे पंख काम नहीं कर रहे, वो उड़ नहीं सकता अच्छे से, वो शिकार नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, सब परेशानी है, उकाब एक अलग से घोंसला बनाता है पहाड़ की दरारों में। कहां पर?
चट्टानों में और चट्टान का ऊपरी चट्टान का दरार में एक कदम अकेले। और जानते हैं मेरे भाई बहनों, ध्यान से सुनिए, ये सामर्थ्य बात है। वो पूरा 5 महीने के लिए अपने आप को संसार से छिपाता है। उसको कहा जाता है बार जोना। 5 महीने के लिए उकाब अपने आप को छिपाता है। उकाब क्या करता है जानते हैं? उकाब जब जाएगा, पत्थर का जो चट्टान का जो पत्थर रहता है ना, उसमें सबसे पहले क्या करेगा? अपने चोंच को मारेगा जोर जोर से। वो अपने चोंच को पत्थर में जोर जोर से मारेगा, तब तक मारेगा जब तक चोंच टूट न जाए, क्योंकि उसका चोंच और नाखून दोनों बढ़ते हैं। वो क्या करेगा? मार मार के पूरा लहू लुहान हो जाएगा। लेकिन लहू लुहान होने के बावजूद भी वो उस दुख को झेलता है। उसको मार के उसका चोंच को तोड़ेगा, अपने पैर का नाखून को रगड़ के उसमें भी लहू लुहान होते तक तोड़ेगा उसको। पूरा लहू लुहान होगा, खाने के लिए कुछ नहीं है, कमजोर शरीर है, पड़ा रहेगा। बाइबल में जब परमेश्वर का वचन कहता है जो बाट जो होता है, उसका क्या मतलब जानते हैं? इसी उकाब के, इसी अनुभव को, कि जब लोग अपने आत्मिक जीवन में कमजोर पड़ते जाते हैं, वे लोग उकाबों के नहीं उड़ेंगे। कौन? जो घर में बैठकर उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ अपने कमजोरियों को प्रभु के सामने तोड़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन को एक बार टटोल कर देखिए। जो बाट नहीं जोता वो कभी भी अपने शारीरिक कमजोरियों पर जयवंत नहीं हो सकता। यीशु के चेले 120 लोग 10 दिन बाद जो है, पता है क्या था? वो 10 दिन हर एक व्यक्ति रो रहा था, हर एक व्यक्ति पश्चाताप कर रहा था, हर एक व्यक्ति अपने आप को तैयार कर रहा था। प्रभु जी, मेरे जीवन के उस पुराने उस जीवन के अनुभव को बाहर निकाल। मेरे भाई और बहनों, हम में से कई लोग हमेशा आत्मा से भरने, आत्मा में बढ़ने की बात करते हैं। हम उस पक्षी के समान हैं जिसके पैरों को रस्सियों से लेकर के नीचे बांध दिया गया है, पंख लेकिन खुला हुआ। और क्या कर रहे हो आप? उड़ने की कोशिश। लेकिन सच्चाई क्या है? आप वहीं पर हो। क्या बदला? कुछ बदला क्या? उकाब लहू लुहान होता है, जानते हैं? वो पड़ा रहेगा और लंबे समय तक वो चोट फिर धीरे धीरे जमेगा। इस पूरे प्रोसेस में पूरा 150 दिन लगता है। यही होता है बाट जोहना। प्रभु के सामने बैठकर अपने जीवन की गंदगियों को चुन चुन के निकालना, प्रभु के सामने बैठकर अपने जीवन के गंदगियों को चुन चुन कर पश्चाताप करना, प्रभु के सामने बैठकर चुन चुन के अपने जीवन की एक एक गंदगियों को हालेलुया निकाल कर प्रभु के सामने उसके लिए लहू बहाने वाला दुख के समान जैसे ये उकाब को मिला वैसे दुख झेलना पड़े, फिर भी दुख झेलते हुए प्रेज द लॉर्ड वहां बैठना और प्रभु के सामने रोना चिल्लाना, प्रभु मेरे जीवन के इस कमजोरी, इस बुढ़ापा, इस लालसा, इस बुराई को मेरे जीवन से बाहर निकाल। मेरे भाई और मेरे बहन, परमेश्वर की आत्मा इन दिनों आपके जीवन के अंदर में कई लालसा विलासाओं से जूझ रहे होगे, कई कमजोरियों से जूझ रहे होगे। परमेश्वर का आत्मा नया बल देना चाहता है, इसलिए कहता है वह नया बल पर बल प्राप्त करेंगे। इन दिनों मेरे भाई और मेरे बहनों, परमेश्वर केवल नहीं चाहता तू प्रार्थना करे, प्रभु चाहता है कि तू इन दिनों बाट जो है उस उकाब के समान, तब तक जब तक तू एक नए बल को अपने जीवन के अंदर प्राप्त नहीं कर लेता। प्रेज द लॉर्ड। शैतान तुझे बाट जोड़ने नहीं देगा, क्योंकि शैतान तुझे हमेशा कमजोर ही देखना चाहता है। वो आपको 10 मिनट का प्रार्थना करने दे देगा, 20 मिनट का प्रार्थना करने देगा। आजकल के विश्वासी सोते समय प्रार्थना करने जाते हैं। रात को शैतान मत दबाए, इसलिए शैतान रात को सपना में मत डराए। इसलिए जानते हैं जब इन दोनों चीजों को तोड़ लेता है वो इंतजार करता है, फिर यह इंतजार करना, और इंतजार करने के बाद जब उसके चोंच वापस आते हैं नए चोंच, न तो क्या करे पता है? सुनिए इधर ध्यान से। वो अपने चोंच से ही अपने पंखों को नोचना चालू करता है और अपने ही मुंह से अपने सारे पंखों को नोच कर निकाल डालता है जो भारी और पुराने हो चुके हैं।
और फिर इंतजार करता है, फिर लहूलुहान हुआ, इंतजार करता है कि नया पंख आएगा। नया पंख आते तक वो इंतजार करता है। नया पंख आने के बाद ये पूरा प्रोसेस में करीबन 150 दिन लगता है। वो 150 दिन पूरा एकांत जगह में रह करके अकेले पड़ा हुआ, कहीं नहीं जाता, वहीं पर पाया जाता है। और वो 150 का दिन जो उसने अपने जीवन में बांट जो है, उसे जानते हैं क्या होता है? वो पूरा नया हो जाता है। अब उसके चोंच नए हैं, उसका पंजा नया है, उसके पंख नए हैं। उसके बाद उकाब और फिर 30 साल जीता है। हालेलुया! बाढ़ जोने वालों का जीवन ही प्रभु में बढ़ेगा। तो बाढ़ जोने का मतलब समझे क्या? उकाब के नहीं, अपने जीवन को प्रभु के सामने रखकर अपने गंदगियों को बाहर निकालो और तब तक वहां ठहरो जब तक तुम सामर्थ नहीं पाते। बाइबल में चट्टान क्या है? ग्रंथियों की पत्री पढ़ के देखिए, 10 अध्याय में लिखा, यीशु मसीह हमारा चट्टान है। प्रेज द लॉर्ड। उस यीशु मसीह रूपी चट्टान के पास बैठकर, जैसे उकाब बैठकर परमेश्वर की महिमा के लिए इंतजार करता है, मेरे भाई और बहनों, हमें भी इन दिनों चाहिए कि हम भी प्रभु के सामने बैठे। हम लोग बैठते हैं क्या? बाढ़ जो होने की तो दूर की बात है, आज कई लोग तो प्रार्थना भी नहीं करते। सप्ताह में 3 दिन 4 दिन प्रार्थना करने वाले लोग 10-10 मिनट। इस बात को जरा समझ सकते हैं आप कि एक बाज को अपना 30 साल उम्र बढ़ाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। तो परमेश्वर जब कहता है वो उकाबों की नहीं उड़ेंगे, तो एक उकाब के लिए कितना बड़ा चुनौती है कि उसको अगर लंबा जीना है तो ये दिन देखना पड़ेगा, उसको अगर नया बल पाना है तो ये दिन देखना पड़ेगा, उसको फिर से उस आसमान का राजा बनना है तो उसको ये दिन देखना पड़ेगा, उसको अगर पक्षियों का राजा बने रहना है तो ये दिन देखना पड़ेगा। आज हम में से कई लोग प्रभु के सामने इस अवस्था में नहीं होने के वजह से हमने अपने जीवन की ऊंचाइयों को खो दिया। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है बाज के अंदर कई गहरी बातें, मैं कुछ बातों को और बताता हूं। पहला मैंने बताया। दूसरा, बाज 10,000 के फीट में उड़ता है। कितना हजार के फीट में? इतना ऊपर में ना कि कई बार नीचे से आप देख भी नहीं पाएंगे। अगर आप इसके बारे में अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि दूसरा कोई पक्षी बाज के समान उतनी ऊंचाई में नहीं उड़ सकता। लेकिन एक पक्षी बाज का दुश्मन है, पता है कौन? कौवा। बाज जब नीचे आता है तो कौवा क्या करता है जानते हैं? कौवा आकर के ना बाज का पीठ में बैठेगा, उसको ठोनता है, यहां पर सिर में ठोनेगा एकदम जोर जोर से। ये कौवा करता है, कौवा होशियार। कौवों का बाइबल में बहुत रोल है कि नहीं है? नूह ने भी कौवा उड़ाया था, कौवा भाई जी खाने में व्यस्त रह गए, वापस गए ही नहीं। बाइबल में कौवा को कई जगह पर ऐसे देखने से अच्छा जीवन का, अच्छा चीज का प्रतीक नहीं है वो। इसका मतलब क्या पता है? उस समय में जब वो नीचे आता है तो कौवा आएगा, उसके पीठ पे बैठेगा, ठोनेगा, उसको ठोनेगा। उस समय में बाज क्या करता है जानते हैं? बाज अपने उड़ान को ऊंचाई पर लेके जाता है, और जैसे ऊंचाई पर जाता है ना, कौवा ऊंचे पर नहीं उड़ सकता, मजबूरन कौवा को उसके पीठ से उतरना पड़ता है। ये क्या दिखाता है? नीचे अगर जीवन में रहोगे ना, जो चीज आपके ऊपर नहीं होना चाहिए वो भी आपके जीवन में आएगा। तो समझ में आ रहा है? जो ऊंचाइयां और जो आत्मिकता और जो प्रकाशन और जो पवित्रता प्रभु ने दिया है मेरे भाई बहनों, अगर उस स्थान में आप नहीं पाए जाते, जो दो दुष्ट आत्मा आपके नीचे रहना चाहिए, वो दुष्ट आत्मा भी आपके ऊपर बोलेगा मैं तेरा राजा हूं। अब जिन लालसा विलासाओं के ऊपर आप जयवंत होना चाहिए, वो लालसा विलासाएं बोलेंगे कि मैं तेरे पर राज करूंगा। यूहन्ना कहता है जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता, यही शब्द है, वो कर ही नहीं सकता।
लेकिन अगर जीवन जब नीचे आता है, उसके जीवन में पाप उसके पीठ पर आएगा, लालसा विलासा उसके पीठ पर आएगा, संसार की मित्रता, संसार की दोस्ती यारी उसको भाएगी, संसार की बातें उसको प्यारी लगेगी, जो बात उसके जीवन में नहीं होना चाहिए वो आने लगेगा। आज हमारे जीवन में भी होता है जब हम अपनी असली स्थान से हटकर नीचे आते हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों पर, क्या लिखा है, क्या लिखा है? इफिसियों की पत्री उसका 1:3 पढ़ित क्या लिखा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में हाँ। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष। तो हम कहां पर हैं वास्तव में? संसार में रहते हुए भी कैसे स्थान में पाए जाते हैं? स्वर्गीय स्थानों में। मतलब ये आत्मिक जीवन के एक ऐसी ऊंचाई जहां पर संसार के लोग नहीं जीते। मेरे भाई बहनों, अपना पहचान मत खोइए, अपना आत्मिकता मत खोइए। प्रेज़ द लॉर्ड। कि चर्च के अंदर कुछ और है, बाहर में कुछ और है। ये एक चेतावनी है। अपना मसीह जीवन जैसा प्रभु ने जैसे बुलाया है वैसा छोड़कर अगर हम संसार के समान मेल खा रहे हो, संसारिकता के समान जी रहे हैं, मेरे भाई बहनों, याद रखिएगा ऐसे कई दुष्ट आत्माएं जिनको आप नहीं चाहते वो भी आपकी ओर आकर्षित होंगे। हालेलुया। ये था दूसरा बात। तीसरा बात, उकाब का जो घोंसला होता है वो सबसे ऊंचे जगहों पर होता है। उकाब का जो घोंसला होता है वो सबसे ऊंचे जगहों पर होता है। उकाब पता है कितना समय तक ले जमीन में आता है? जब उसको शिकार करना रहेगा तब, नहीं तो कहां पर रहेगा वो? ऊंचाइयों में ही और ऊंचाइयों में ही, या तो उड़ने में या तो अपने घोंसले में। और इसी में एक चीज बता रहा हूं, उकाब अपना घोंसला बदलता नहीं है। उकाब की एक घोंसले की लंबाई चौड़ा नापे तो कम से कम 5 फीट लंबा चौड़ा हो सकता है। वो बड़ा घोंसला बनाता है और भयंकर मजबूत और भारी। ये क्या दिखाता है? बाढ़ जो होने वाले अपने जीवन, अपने ठहरने के स्थान को क्या बनाएंगे? बलवंत बनाएंगे। हालेलुया। तो दूसरा चीज, उकाब घोंसला नहीं बदलता। इसी में पता है क्यों? आजीवन एक ही घोंसले में रहता है। ये क्या दिखाता है? स्थिरता को। प्रभु के लोग स्थिर रहेंगे एक जगह पर। हम लोग कैसे रहते हैं? यहां पर है तो चेलिका चेलिका चेलिका, डिमोज डिमोज, बाहर हिंदया, गाली गलौज नहीं है, बट अलग हो जाते हैं। हमारा रंग बदलने लगता है। पता है, चर्च के अंदर आत्मिक रंग, बाहर की ओर बाहरी रंग, वहां गए तो अलगे रंग। वो दोस्त मिला तो उसको दरुआ के साथ दरुआ, गाली देने का गाली देने वाला, झूठ बोलने के साथ बोलने वाले के साथ झूठ बोलने वाला, चुगली करने वाले के साथ चुगली करने वाला, प्रार्थना करने वाले के साथ प्रार्थना करने वाला। बोली हालेलुया। अभी नहीं निकलेगा ना। ये एक ही जगह घोंसला बनाता है और जीवन भर एक जगह रहता है। क्या दिखाता है? स्थिरता, एक रूपता। वो अंदर भी वैसा है, बाहर भी वैसा रहेगा। मेरे भाई बहनों, ये उसकी पहचान है। अब ध्यान दीजिएगा, ये केवल पृथ्वी के ऊपर या धरती पर तभी आता है जब शिकार करना रहेगा। शिकार करते ही तुरंत ऊपर। क्या मतलब है इसका? वो काम के लिए ही संसार से मेल मिलाप रखता है, नहीं तो नहीं। मैं एक सच्चाई बताऊं, ये आत्मिक लोगों की गहरी और सामर्थी बात है। आप किसी भी दुनिया में आत्मिक व्यक्ति को देखिए, बाइबल से और संसार से, वे लोग ना संसार से मित्रता केवल काम तक ही रखेंगे। ये बात समझ रहे हैं? एकदम जरूरत ज्यादा नहीं रखेंगे। थोड़ा सा काम है, हुआ, चलो वापस। उनके मुंह की बोली उतनी ही रहेगी जितना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है जहां ज्यादा बातें होती वहां पर बोलते 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 आनंद भैया तो नौका हंकर आनंद भैया तो अड़ी बोड़ी होड़ करना फिर ले। ऐसा नहीं है
लेकिन बोलते 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 तुरंत से पाप बोलता है, ज्यादा ज्यादा बातें होती है पाप होता है। वो जरूरत से ज्यादा अपने आप को संसार से नहीं जोड़ेगा। समय, दोस्तों के साथ कितना समय बिताना है, संसार में कितना समय बिताना है, अपने संसारिक कामों में कितना समय बिताना है, अपने जीवन के स्तर को समझकर वो उतना ही मतलब रखेगा जितना चाहिए। हम लोग कैसे हैं, चर्च में थोड़ा सा, प्रभु के साथ थोड़ा सा, टीवी देखने में बाप रे 3 घंटा, कुमकुम भाग गया। कुमकुम तो कब भाग गई भाई, कुमकुम भाग गया। चिंता हो जाता है कि अगले एपिसोड में क्या करेगा उसका पति। टीवी देखने में आए लोग लगे हुए हैं उसी में। ऐसी कई बातें मेरे भाई बहनों जो उकाब सिखाता है कि उतना ही जरूरत के लिए संसार से मित्रता रखो जितना जरूरत उससे ज्यादा नहीं रखोगे तो क्या होगा, उकाब अपनी पहचान खो देगा। इसलिए पौलुस बोलता है, संसार के सब वस्तु मेरे लाभ के लिए तो हैं, लेकिन मैं उन्हें कूड़ा कचरा समझता हूं। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था, मैं संसार के किसी भी चीज को अपने ऊपर प्रभुता करने नहीं देता। बहन लोग हैं, अगर सूट नहीं ले पाए, प्रभु का दया से मैं मानता हूं आप लोग नहीं होंगे ऐसा, एक तो सूट पसंद आ गया मिंत्रा में, नहीं ले पा रहे तो मुंह फूला है, गोगो हताओं में से होना तो सूट दो, उसी के लिए मुंह फूला है। नहीं हुआ काम उसके लिए तो मुंह फुला हुआ है, ये नहीं हुआ तो मुंह फुला हुआ है बंदर जी से। मेरे भाई बहनों, संसार और संसार की बातें आप में प्रभुता नहीं करना चाहिए। हालेलुया। वो जरूरत से ज्यादा समय संसार पृथ्वी पर नहीं बिताता, वो आया और चला गया। मेरे भाई बहनों, अपने जीवन को सेपरेट रखना सीखो। चौथा पॉइंट, उकाब का सबसे बड़ा खास बात क्या पता है, जब आंधी और तूफान आता है ना, तो आप देखे होंगे सारे पक्षी छिप जाते हैं अपने घोंसले में। छिपते हैं कि नहीं? पक्षी लोग छिपते हैं कि नहीं? छिपते हैं। उकाब क्या करता है जानते हैं? उकाब उसी तूफान में जाएगा और मस्त अपने पंख ऐसे फैलाएगा और उसी मुड़ता है। उकाब की चीज देखे होंगे आप, उकाब ज्यादा पंख नहीं चलाता। उकाब क्या करता है पता है? आंधी और तूफान के आने वाले हवा को ना, जहां पर दूसरे पक्षी गिर सकते हैं, उड़ नहीं सकते उसके सामने, उकाब उसी तूफान में आराम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओह क्या सुंदर चीज है यार ये, सोच के देखो। तूफान आ रहा है, सब भाग रहे हैं पक्षी, उकाब अपना पंख फैलाया और अपने आप को उसमें आराम में ले आया, अपने पंख को सीधा करके। ये क्या दिखाता है? जो यहोवा का बाट जो थे, उकाबों की नाई उड़ेंगे। कहने का मतलब, जीवन के तूफान, लड़ाई झगड़ों और विपत्ति और बीमारियों के मध्य में जहां पर लोग गिरते हैं, जहां पर लोगों का विश्वास खत्म होता है, जहां पर लोगों का प्रार्थना टूट जाता है, जहां पर लोगों का जीवन का हियाब खत्म होता है, बाढ़ जो होने वाले लोग विपत्ति में भी उकाब को केनाई अपने पंखों को फैलाकर आराम से बोलेंगे, यहोवा मेरे लिए प्रबंध करेगा। हालेलुया। पौलुस और सिलास मार खाने के बाद बंदीगिरी में बंद थे, लेकिन उनके प्रार्थनाओं में चिंता का विषय नहीं था, उनके प्रार्थनाओं में दर्द का विषय नहीं था, उनके प्रार्थनाओं में चंगाई का दुख नहीं था, उनके प्रार्थना में यह नहीं था कि प्रभु हमारे साथ विपत्ति क्यों हुआ। वो आनंदित होकर परमेश्वर का भजन गा रहे। कारण क्या है? उकाबों की नाई बाट जो होने वालों को पता है, विपत्ति के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहन, तेरे जीवन में अगर इन दिनों विपत्ति है, प्रेज द लॉर्ड, उकाब के नाई प्रभु के सामने ठहर जा। प्रेज द लॉर्ड। जहां दूसरे ठहरते नहीं, प्रभु तुझे वहां पर उड़ा के दिखाएगा। जिस पानी पे दूसरे डूबते थे, पतरस को परमेश्वर ने चला के दिखाया। आप वहां पर भी जयवंत हो गए जहां दूसरे खड़ा नहीं हो पाते। शिवाला मुझे बड़ा खुशी होता है इस बात से। अब महात्मा में आनंद लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप आत्मा से भरे हो ना, विपत्ति भी आएगा तब भी एकदम रेफ्लोशला प्रदहासा, प्रभु जी ओह तेरा महिमा होगा, गजब का महिमा होगा। शैतान को बोलिए तू कर जितना करेगा, मैं भी करूंगा अपने परमेश्वर के साथ। हालेलुया। ये आनंद कब आएगा?
जब उकाब के नाई प्रभु के सामने बैठोगे, जब उकाब के नाई यहोवा का बाढ़ जो होगे, वो सोच के देखिए भाई बहनों, क्या क्या सुंदर परमेश्वर बोलता है, उकाबों की नाई उड़ेंगे वे लोग, जितना तूफान आया उतना आराम। आप दुख और विपत्ति में आराम कर सकते। पतरस बंदीगृह में सो रहा था, अगले दिन क्या मिलने वाला है उसको? मौत का सजा है, अगले दिन मारा जाएगा। याकूब को मारा गया, पतरस को मारा जाएगा, अगले सुबह मौत है। पतरस भैया क्या कर रहे हैं? रात को आराम से, आपको नींद आएगा अगर कल आपको मरना रहे तो? अगर कि आपको, माफ कीजिएगा इसके लिए, लेकिन अगर आप में से किसी को फांसी की सजा हो जाए, आप रात को आराम से सोएंगे? भैया थोड़ा अच्छे से रजाई उड़ा के सुला दो यार, नींद आएगा आपको? पतरस सो रहा था इतना गहराई में कि स्वर्गदूत का, अरे उठो भाई पतरस, मां बीरी में से अलिंग चला आनो देखो। स्वर्गदूत को जगाना पड़ रहा है, आने से भी नहीं जगा, नहीं लाइट चमका रहे, क्या हो गया क्या हो गया? कुछ नहीं, आंख के अरे उठ पतरस, उठो भाई, अभी तुमको सो रहे हो तुम यार, आप सो पाओगे? एक प्रभु का भक्त सोया हुआ था, दुष्ट आत्मा आया और जोर से धक्का मारा, जगह देखा दुष्ट आत्मा, अच्छा तुम हो, ठीक शुद्ध। उसको पता है ये ऐसे ही नौटंकी, कुछ होने वाला है नहीं। भक्त लोगों का खास बात ये होता है, हम लोग रहते तो जुड़ा बला 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 भागो रहे, तुरंत 4 जन को फोन करते, प्रार्थना करिए मेरे घर में दुष्ट आत्मा आया है, आज पानी छीटो, तेजाब छीट दो। दुनिया भर का यीशु के नाम में भाग, बाइबल फेंक के मारेंगे दिख जाए। एक कॉलेज में ऐसे ही सिखाया गया, शैतान को परमेश्वर के वचन से मारो। एक जन को दुष्ट आत्मा पकड़ा था, उसको बाइबल मार के फुला दी। तो क्यों मार रहे हो भाई? आया बाद में देखा था प्रिंसिपल, क्यों मार रहे हो? आप ही ने सिखाया था पास्टर साहब, वचन से मारो, तो बाइबल से मार रहे हैं। अरे मूर्खों, ऐसे बाइबल से नहीं मारो, प्रभु का वचन के द्वारा उसको डांटो। तो हमारा हाल भी हो जाता है। उकाब, प्रेज द लॉर्ड, कई लोग ना बाइबल को तकिया के अंदर घुसा के रखते हैं, शैतान नहीं आएगा, बुरा सपना नहीं आएगा। तकिया के अंदर घुसा के रखने से अच्छा है मिक्सर में पीस के पी जाइए। पौलुस वो वचन फालतू लिखा था, कुलुसी 3:16, परमेश्वर के वचन को हृदय में अधिकाई से बसने दो, वो फालतू लिखा है पौलुस। तकिया के नीचे रखो 4 ठो बाइबल, तकिया ही बना दो बाइबल से। भाई बहनों समझो इस चीज को। तो उकाब क्या करता है? उकाब उस तूफान में भी उड़ सकता है। एक चीज और बताकर मैं खत्म करूंगा उकाब की आंखों के बारे में। उकाब मनुष्यों से भी 4 से 5 गुना अधिक साफ और दूर तक देख सकता है। उकाब का नजर जानते हैं कितना है? 5 किलोमीटर। वो 5 किलोमीटर दूर तक एक सुई को भी देख सकता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। उसका 2 खास बात है आंख का, एक तो दूर देख सकता है, दूसरा वो दोनों आंख का रेटिना ऐसा है कि एक समय में इस आंख से कहीं और इस आंख से कहीं और देख सकता है। ये क्या दिखाता पता है? जागते रहने और चौकन्ने रहने का अनुभव। और क्या दिखाता है? उनकी आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय, इफिसी 1:18 में लिखा है, हे परमेश्वर उनके मन की आंखें खोल दे, उनकी आत्मिक आंख तो ज्योतिर्मय करके लिखा है, तेजोमय हो। मेरे भाई बहनों, हमारी आंख खुली हुई है, हमको तो पता ही नहीं कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है। बाढ़ जो होने वालों की आंखें खुली होंगी, वो शैतान और परमेश्वर दोनों के कामों को बराबर अपने जीवन में देखेंगे। वो गंदगी और पाप को भी देखेंगे कि शैतान किधर से ला रहा है, किधर से कमजोर कर रहा है, वो चीजों को देखेंगे। हालेलुया। बाढ़ जो होने वाला, उकाब का आंख इतना तेज कैसे हो गया? क्योंकि उसकी आंखें किस पर लगी है? यहोवा पर। कैसे? मेरे भाई बहनों, मेरा समय खत्म हो गया है, मैं अपने वचनों के ऊपर बंद करना चाहता हूं। परमेश्वर उकाबों की नाई हमें बल देना चाहता है। हालेलुया। आप नीचे नहीं रहोगे, आप उड़ोगे, आप उड़ोगे, आप उड़ोगे। सबसे ऊंचाई पर परमेश्वर रखेगा। ओ हालेलुया। ऐसी ऊंचाई जहां पर दूसरा कोई उम्मीद नहीं कर सकता। परमेश्वर आपके लिए ऊंचाई पर रखा है,
लेकिन इन दिनों उकाब के समान अपनी जीवन की कई बातों को तोड़कर हालेलुया प्रभु के सामने बदलने के लिए अपने आप को समर्पित करें। आइए अपने आंखों को बंद करें और कुछ देर हम लोग प्रार्थना की ओर जाएं। हालेलुया पश्चाताप के साथ निर्णय लेते हुए कि प्रभु जी मुझे उकाबों की नाई इन दिनों ठहरने के लिए बलवंत कर, उकाब के समान बल पाने के लिए बलवंत कर। उकाब के जीवन से हमने कई बातों को आज इस पुनरुत्थान के दिन में देखा। वो परमेश्वर उन बातों के अनुसार मेरे जीवन को भी तराशने के लिए मुझ पर अनुग्रह डेला जाए। हालेलुया रीबा लाबा रोह शोना लेप्रो कोटा लामा शिया लामांता लाबा शियांदरे। Oh Jesus, thank you Lord. Oh रबा लबा रिखा लबा रबा शंदले। हालेलुया। थोड़ा प्रार्थना से बात बनेगा नहीं। इन दिनों उकाब बाट इसलिए नहीं जोता कि हल्ले उसको कुछ चाहिए, वो अपने आप को नया करता है। मेरे भाई बहनों, रिन्यू योर सेल्फ। हालेलुया। वचन में लिखा है हालेलुया दे रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। हालेलुया। उसका एक अनुवाद कहता है देयर एक्सचेंज देयर स्ट्रेंथ। आप जब परमेश्वर के सामने बाट जो होगे, आपकी शक्तियां खत्म होने लगेगी, परमेश्वर का सामर्थ्य आप में भरना चालू हो जाएगा। हालेलुया। इन दिनों नया मनुष्यत्व को प्राप्त करिए, एक नया बल को प्राप्त करिए, एक नया प्रार्थना के जीवन को प्राप्त करिए, एक नया आराधना और उपासना के जीवन को प्राप्त करिए। आज क्या आप बल पाए हैं? आज क्या परमेश्वर का सामर्थ्य और बल आपके अंदर है या कमजोर हो? हालेलुया। अगर आप में ये बल ना होगा मेरा भाई बहनों, हालेलुया, विरोधी तेरे जीवन और तेरे घर को लूट ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ओ डाकू के समान शैतान की ताकत है जो लूटती है। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन के धन के ऊपर उसका हाथ बढ़े, धन के ऊपर उसका हाथ बढ़ेगा, वो आपके परिवार के खुशियों के अंदर उसका हाथ बढ़ेगा, आपके आत्मिक जीवन, आपके प्रार्थना के ऊपर हाथ बढ़ेगा, आपके उपासना के जीवन पर हाथ बढ़ेगा, आपके नौकरी के ऊपर उसका हाथ बढ़ेगा, आपके एजुकेशन, आपके फ्यूचर के ऊपर उसका हाथ बढ़ेगा। मेरे भाई बहनों, शैतान छीनने न पाए, शैतान इन दोनों आपके जीवन को कमजोर न करने पाए। प्रभु चाहता है तू उड़े, मैं तुझे ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूं, मैं तो चाहता हूं कि तू अपने बल को, तेरी पहचान को प्राप्त कर। मेरे भाई बहन, आज परमेश्वर आपको कमजोर नहीं, सामर्थ से भरना चाहता है। रगड़ा माला हबाशदन हतरे जीसस नत्रो लवशियार रे। यीशु मेरे राजा, पवित्र आत्मा इस वक्त मेरे भाई और बहनों आपके जीवन से बातें किया है। ओ हालेलुया। इस सुबह के बेला में एक नया बल पाके प्रभु का आत्मा चाहता है तू घर को जाए। कई बातों में निराश होकर टूट कर इन दिनों कईयों का प्रार्थना कम होता जा रहा है। इतना प्रार्थना कर रही हूं, इतना प्रार्थना किया मैंने, क्या बदला बोल के निराश होने वाली अवस्था प्रभु की आत्मा दिखाता है। ओरा बल्बा रसेंदे बेरखो नप्रा देला। इन दिनों हमदना वेदन यत्तना रखतरे आपके समान। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के सामने थोड़ा बाट जो ठहर, जो तूफान तेरे सामने है तू उसको देखकर जो घबरा रहा है, घर के अंदर आने वाला तूफान, ओ रीबा लाबा लाबा, जीवन के अंदर आने वाला तूफान, जो तूफान को देखकर तेरे मन के अंदर घबराहट है, परमेश्वर तुझे उसी पर जयवंत करने वाला है। शंबाला बारा खदरा बारा हदर गडगसिया। ओ रीबाला बारा बारा बा, ओ शिखिरी अदला वो शियांते राजा, वो तुझे जयवंत करके छोड़ेगा, वो तुझे जयवंत करके छोड़ेगा। लेकिन तुझे उठाई को, उड़ान को देने से पहले वो चाहता है तू बैठ मेरे सामने। प्रेज द लॉर्ड। रामदेलम संब्रखल बेफेसले प्रोडोलोबो शियालवे नेरा बाबा बाबा शतरे। ग्लोरी जीसस। Praise God, praise God, praise God। पवित्र आत्मा काम कर रहा है मेरे भाई बहनों। उस आत्मा की आवाज जो आपके हृदयों में वचनों के द्वारा दिया गया है, सुनकर अपने आप को समर्पित कीजिए। शिमाला दो श्ला प्रदाला बाशा। हालेलुया। पवित्र आत्मा इसी वक्त आपको बल देंगे। पवित्र आत्मा इसी वक्त आपसे बातें की है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। राबा शखला दे रिहो शानो रिहो शानो रिहो शानो। पवित्र आत्मा इसी वक्त आपको उभारेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर का हालेलुया। ओ इन दिनों दरारों में छिप जाओ, वो चट्टानों में छिप जाओ, प्रार्थना की कोठरी में छिप जाओ। हालेलुया। चीजें बदलने जा रही है। ओ हालेलुया। जो चीज खत्म होने के लिए आपने सोचा वो बढ़ने वाला यीशु मसीह के नाम में। रेबाला शगदन हदन गडगसिया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।